चलिए और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से ये बड़ी खबर रहेगी, जहां उत्तराखंड देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे खुलेगा। बिहारीगढ़ से आशार रोड़ी के बीच में एक्सप्रेसवे खुलेगा, जहां प्रमुख सचिव ने एनएचएआई से राजमार्ग खोलने का अनुरोध किया। हाईवे खुलने से अब बड़ी राहत भी मिलेगी, बढ़ते ट्रैफिक का भी दबाव कम होगा, तो ट्रैफिक डायवर्जन से कांवड़ियों को भी सुविधा होगी। तो उत्तराखंड देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे खुलेगा, जहां बिहारीगढ़ से आशारोड़ी के बीच में ये एक्सप्रेसवे खुलेगा। दरअसल प्रमुख सचिव ने एनएचएआई से राजमार्ग खोलने का ये अनुरोध किया है। हाईवे खुलने से एक बड़ी राहत भी मिलेगी, जहां बढ़ते ट्रैफिक का भी दबाव कम होगा और ट्रैफिक डायवर्जन से कांवड़ियों को भी सुविधा होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे को खोलने की तैयारी की जा रही है, इससे कितना फायदा होगा? कांवड़िए हैं और जो छोटे वाहनों पर सफर करने वाले, छोटे वाहनों के माध्यम से 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से जो इस यात्रा से गुजरने वाले लोग हैं, उनको काफी सहूलियत होगी, क्योंकि जो जनपद स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं और जिनको कांवड़ यात्रा के दौरान ड्यूटी पर तैनात किया गया, इन सभी के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से, क्योंकि हरिद्वार में भी और इधर जो देहरादून का सीमांत क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से लगता हुआ इलाका, ये कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा के दौरान ट्रैफिक से कहीं ना कहीं ट्रैफिक के दबाव में रहता है और ऐसे में इसको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ये बनकर के तैयार हो गया और इसका आधिकारिक तौर पर अभी उद्घाटन नहीं हो सका। यही वजह है कि जो प्रमुख सचिव हैं उनको मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एक जो एनएचएआई के जो अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करना पड़ा और इससे कहीं ना कहीं कांवड़ियों को भी सहूलियत होगी, छोटे वाहनों से आने जाने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी और जो ट्रैफिक का दबाव हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान होगा, जब तक कांवड़ यात्रा आयोजित होगी तब तक कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की चुनौती है उससे भी निजात मिल सकेगी, उसका समाधान हो सकेगा। एक रोज पहले ही जो राज्यसभा सांसद है नरेश बंसल, उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव ने एनएचएआई जो अधिकारी हैं उनसे अनुरोध किया है। उम्मीद यही की जा रही है नैन्सी के जल्द ही इसको खोल दिया जाएगा, क्योंकि ये कुछ हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से और उत्तराखंड की सीमाओं के बीच का है और ऐसे में अभी जो देहरादून दिल्ली जो राजमार्ग है, इस पर जो आवाजाही हो रही है उसमें कई बार जाम की स्थिति आती है। इस जाम से निपटने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर ये कब तक खुलेगा और जो अनुरोध किया गया उसको क्या स्वीकार किया जाएगा, और अगर ये अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को और कांवड़ियों को विशेष तौर पर इससे खास लाभ होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि उत्तराखंड देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे खुलने से जहां कांवड़ियों को तो फायदा होगा ही, लेकिन जो यहां के स्थानीय रहवासी हैं उन्हें भी काफी हद तक सुविधा मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।